अपने स्वाद देने के लिए जान लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तुमने आज तक जो किया हद हो गया। कुछ भी करो, मैं अपनी तरह चुप नहीं बैठ सकता। जवाब कीजिए। इंसान होकर भी जानवर जैसा बर्ताव मत करो। और कितने मासूम लोगों की जान लोगे तुम? क्यों इतना लालच कर रखा है तुमने? तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई है? तुम्हारी आंखों की वजह से मेरे घर में कभी कोई बच्चा नहीं ठहर पाया। सिर्फ बीच बोले से कुछ नहीं होता। धरती की मिट्टी में भी क्षमता होनी चाहिए पतिव्रता। हर एक इंसान की पत्नी पतिव्रता ही होती है। रावण की पत्नी मंदोदरी, दुर्योधन की पत्नी बृहस्पति, हिरण्यकश्यप की पत्नी दयावती। वो सभी पतिव्रता ही थी और उनकी वजह से उनका राज्य भी बढ़ा और उनका सपना भी पूरा हुआ। Bagus lewat tuh sama aja lagi.
ये क्या कह रही है? हमारे जैसे कुत्तों पर प्राण में खतरा करने वाले भगवान है वो। राक्षस है। तुम लोग उसकी सच्चाई नहीं जानते। अगर सच जानते हो उसको कभी जीवित नहीं रहने देते। लेकिन राजमहल में जब सैनिकों के साथ अन्याय होता है तो वो उनका साथ देते और राजा का सामना करते हैं। सबके सामने राक्षसों को मारने वाले पराक्रमी है वो। और कितने वर्षों तक रक्षकों जैसा गुलाम बनकर रहूंगा मैं। आपकी बातें 100 आना सच है नायक जी। मणिकरी के राजा आदित्य के युग में आपने उनके लिए जो किया और युद्ध में उनका साथ देकर आपने उनके ऊपर जो उपकार किया शायद वो राजा उसे भूल गए। मणिकरी के राजा को इतना नहीं भूलना चाहिए। उनके पुत्रों को छोड़कर देखिए तो उनके छोटे भाई संजय नायक को राज्य सौंपने के पदों को वो सब भूलकर गोवंदा नायक को राजा बनाकर उसका राज्याभिषेक करवा दिया। संजय राजा के बच्चे ये गन्ना राजा और छोटे राजा को सिंहासन मिलेगा तो उनके साथ मैं भी राज कर सकता हूँ। सच में नायक जी गोवंदा राजा को सिंहासन देने के बाद जो सैनिकों को होना चाहिए था वो सब भूल गए। जैसे सैनिकों के मन में राजा के प्रति द्वेष है। इन सब बातों का अगर हम लोग अभी फायदा उठाएं तो देवैया तुम कुछ सैनिकों को राजा के पास न्याय मांगने के लिए भिजवा दो। गोवंदा राजा के पास न्याय मांगने के लिए जाए उनकी आंखें निकलवा कर बंदी बना राजा के खिलाफ राजा के विरुद्ध सैनिक होने चाहिए। गोवंदा की अगुवाई में सैनिकों को न्याय मिलेगा विश्वास दिलाओ। सैनिकों के पक्ष में मैं खड़ा रहूंगा और ये रास्ता भी देंगे। स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मुझे राजमहल प्राप्त होगा। उस धोखेबाज ने इतने दिनों तक नाटक करके सिर्फ सैनिकों के साथ ही नहीं राजमहल के लोगों के साथ भी छल किया है। उसे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। नायक मुदन्ना जैसे नरपिशाच को लोगों की बलि चढ़ाने वाले को सजा नहीं छोड़ना चाहिए। वो जहाँ पर मिलेगा उसे तुरंत बंदी बना लो। राजमहल से धोखा देने वाले के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मारना है मारना है। नहीं छोड़ना चाहिए। वो राजमहल से बाहर नहीं करना चाहिए। उसे बंदी बना लो। प्रभु बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। इसी क्षण हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझ पे मुसीबत आएगी। इस मुदन्ना को कौन मुसीबत में डालेगा? सारे सैनिक आपके विरुद्ध हो गए। आपकी सारी सच्चाई सैनिकों को पता लगे। वो गुस्से में आपको ही ढूंढने के लिए निकले हैं। आइए चलिए मालिक। सैनिकों से मैं बात करूंगा। वो लोग मेरी बात मानेंगे। भरोसा नहीं है। सभी जगह देखो जाओ। इसे भी बंदी बना लो। दंडनायक जी मुदन्ना कहीं पर भी नहीं मिले। वो नरपिशाच मुदन्ना भागना नहीं चाहिए। वो कहीं जो है उसे पकड़ लो।
महल की प्रजा के सामने हम उसे उसके कर्मों की सजा देंगे। ले चलो इसे, ले चलो। बेटा, बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। बहन जी, आप कौन हैं? बोलिए बहन जी, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। क्या कहा कन्नड़ कहा? हमारे राजमहल के छोटे राजा के घर लगती है आप। ये मेरा बेटा वर्मा है। ये सब क्या है माँ? महल में रानी का जीवन व्यतीत करने वाली आप आज इस गांव में ऐसे हालत में रह रही है। ये सब कैसे हुआ माँ? आपकी इस परिस्थिति का कारण कौन है माँ? बताइए कौन है? सबकी आंखों के सामने राजा ओवैया जी का सर काट दिया। मोहन्ना से वहाँ पर रहने वाले राजा के खानदान के सारे लोग और सारे सभा प्रमुख बहुत घबरा गए थे। सभी मुदन्ना के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। वैसे में उसके विरुद्ध कोई आवाज न उठाए, इसलिए राजमहल में रहने वाले प्रमुख लोगों को, राजा के भाइयों को, उनके रिश्तेदारों को सैनिकों के द्वारा मुदन्ना ने मरवा दिया। वो सब उनकी बुरी किस्मत थी। मंत्री जी, उसी समय मैंने अपने पति को भी खो दिया। महाराज को वहीं छोड़कर मैं अपने बेटे वर्मा को बचाने के लिए अपना भेष, अपनी भाषा सब बदलकर सारे गांव घूमते हुए इस छोटे से